नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज है 25 जनवरी 2021 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, नाटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है। अब इसने जारी की है तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 क्या जारी की है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसके 16वें संस्करण का विमोचन किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण? वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर की गई जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को हुई थी। और ये कहाँ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में नागौर गंगानगर बेसिन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि राजस्थान। तो भारत में राजस्थान में नागौर गंगानगर बेसिन स्थित है। अभी नागौर गंगानगर बेसिन की बात हुई तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में राजस्थान में पोटास की खास तकनीक का व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए, किस चीज़ के लिए? पोटास की खास तकनीक का व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी MECL, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML और राजस्थान सरकार के खान एवं भू विज्ञान विभाग DMG के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति नामक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में श्रम शक्ति नामक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। अब ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय संदर्भित है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, जिसका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। क्या क्या है? राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल उन डाटा से संबंधित होगा जो इसके अंतर को दूर करने में और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने में सफल होगा जो आमतौर पर रोजगार और आय की तलाश में पलायन करते हैं। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबी रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मेघालय। हाल ही में मेघालय में सबसे लंबी रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इसके संदर्भ में चलिए हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, कौन है? कोनराड के संगमा। इन्हें 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत की सबसे लंबी सड़क, जिसका नाम क्या है? आर्च ब्रिज, इसका उद्घाटन किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के तहत 49,395 की अनुमानित राशि की लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 4 लेन थलतेज सिलाद रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है? 4 लेन थलतेज सिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गुजरात। हाल ही में गुजरात में 4 लेन थलतेज सिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अभी इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर में थलतेज सिलाज रनचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यह ओवरब्रिज 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कितने रुपए लागत से बनाया गया? 55 करोड़ रुपए लागत से बनाई गई है। इतनी सी बात इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे लॉन्ग ऑप्स परियोजना किन दो देशों के बीच एक सहयोग है? ऑप्शन है भारत जापान, भारत ब्रिटेन, ब्रिटेन जापान, यूएसए जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ब्रिटेन और जापान। तो हाल ही में चर्चा में रहे लॉन्ग ऑप्स परियोजना ब्रिटेन और जापान के बीच एक सहयोग है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। लॉन्ग ऑप्स परियोजना मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम करेगी। क्या करेगी? जोखिम को कम करेगी और परमाणु रिएक्टर के गैर परिचालन वाले डिकमिनिशिंग को गति प्रदान करेगा। डिकमिनिशिंग जो होती है रिएक्टर के गैर परिचालन वाले, उसको ये क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नॉट मैनी बट वन निम्नलिखित में से किसकी कविता का अंग्रेजी अनुवाद है? ऑप्शन है कुमारासन, सहोदरन अयप्पन, श्री नारायण गुरु, अयंकाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्री नारायण गुरु का। नॉट मैनी बट वन जो है नारायण गुरु के कविता का अंग्रेजी अनुवाद है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नारायण गुरुदेव का जन्म हुआ था 1855 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1928 में। ये जो है भारत में एक दार्शनिक थे, आध्यात्मिक नेता थे और समाज सुधारक थे। ये 3 चीज़ें भारत में थे। ठीक है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति ने प्रोफेसर श्री जी के शशिधरन द्वारा नारायण गुरुदेव जी की कविता का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मनी बट वन, ये 2 संस्करण है, इसका लॉन्च किया गया है। और उपराष्ट्रपति अभी कौन है? वेंकैया नायडू। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने STAR परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने STAR यानी स्टार परियोजना को मंजूरी दी है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। STAR का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स। क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शिक्षा संस्थानों की शिक्षा और शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, किसके लिए? शिक्षा संस्थानों की शिक्षा और शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से 976 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना को मंजूरी दी है। तो इतनी सी बात आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। यह योजना 5 साल की अवधि तक चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी? 5 साल की अवधि तक चलेगी। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 5 अक्टूबर, 24 जनवरी, 28 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। इस बार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारागृह पर्यटन आरंभ करने की घोषणा की है? क्या की है? कारागृह पर्यटन आरंभ करने की घोषणा की है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने
कारागृह पर्यटन आरंभ करने की घोषणा की है? इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के येडवड़ा कारागृह में, इसमें येडवड़ा कारागृह में कारागृह पर्यटन आरंभ करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। तो इतनी सी बात आप लोग इसके, आप सभी के लिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के प्रश्न का सीरीज समाप्त होता है। मिलेंगे अगले करंट अफेयर सीरीज के साथ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।